आती है कि मैं फजर के वक्त सिलाई कर रही थी कि मुझसे सुई गिर गई। मैंने उसे बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। फिर हुजूर तशरीफ लाए तो आपके चेहरे अनवर के नूर से मुझे वो गुमशुदा सुई नजर आ गई। गर्ज ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां बेमिसाल बशर होने का शर्फ अता किया, वहीं आपको नूरानियत से भी नवाजा। अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान मजीद में कभी सिराजुल मुनीर, कभी अल नजम, कभी अश-शम्स और कभी अल कमर के नाम से याद फरमाया है। और इन तमाम तशबीहात से अल्लाह अपने महबूब की नूरानियत को जाहिर फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलमी रंग व बू में इंसान कामिल का लिबास पहनकर तशरीफ लाए। हुजूर सूरत में बशर हैं और हकीकत में नूर। आप बेऐब व पाक हैं, शाफ व शफ़ाफ हैं और बशरियत में बेमिसाल और लतीफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी दिलचस्प, बड़ी प्यारी वीडियो है। ये वीडियो हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अल्लाह ताला ने किस तरह से कैसे एक नूर की तजल्ली इस दुनिया में भेजी। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो महीना चल रहा है, ये विलादत का महीना चल रहा है। आप इसी महीने में तशरीफ आए थे, तमाम उम्मत के लिए, तमाम मखलूक के लिए आप रहमत बन के इस दुनिया में आए थे। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारा का की बहुत सी तारीफें ऐसी बताई गई हैं जो हम में से किसी को बहुत कम पता होगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको शेयर जरूर किया करिए। तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए आपको वीडियो कैसी लगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें जो बातें बताई गई हैं तो उस पर अमल जरूर करिएगा, क्योंकि अल्लाह को राजी करना हमारे प्यारे महबूब इस दुनिया में आए थे एक ऐसा पैगाम लेके जो अल्लाह ने हमको उनके जरिए से हम तक पहुंचाया है। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। तो फिर वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। कायनात की वसतों पर अगर हम गहरी नजर डालें तो हम पर एक राज आश्कार होता है कि ये सब कुछ यूं ही बेमकसद वजूद में नहीं आया। आसमानों की बुलंदी, जमीन की वसतें, चांद की ठंडक, सूरज की रोशनी और सितारों की झलक, ये सब एक ही नूर की तजल्ली है। और यही नूर आसमान और जमीन के जर्रे जर्रे में जलवागर हुआ है। यही नूर जहालत की तारीकियों में रोशनी बनकर दिलों की बेसुकूनी का इत्मीनान हुआ और इंसानियत के बिखरते काफिले के लिए रहनुमाई बना। ये नूर नूर मोहम्मदी है, जिसका वास्ता तख्लीक आदम से भी पहले का है, लेकिन ये नूर सबसे आखिर में जलवागर हुआ। और ये ज़ात खुद प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह तबारक व तआला ने नूर मोहम्मदी को तमाम मखलूक़ात के वजूद से भी पहले पैदा फरमाया। जब इस मुक़द्दस नूर की तख्लीक हुई, उस वक्त इस कायनात में तख्त इसरा से अर्श मुल्ला तक एक अल्लाह की ज़ात के सिवा कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने खुद अपने नूर से अपने महबूब के नूर को हुक्म कुन से पैदा फरमाया। जैसा कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे बताइए कि अल्लाह ने तमाम चीज़ों से पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने तमाम कायनात से पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। वो नूर कुदरत इलाही से जहाँ चाहता था सैर करता रहा। उस वक्त न लोह थी न कलम, जन्नत था न दोज़ख, आसमान थी न ज़मीन, और चांद था ना ही सूरज, और न जिन्न इंस। फिर अंबिया कराम की रूहों को पैदा किया गया और वो अरवाह हुजूर के नूर से फैज़याब हुई। उन रूहों ने नूर मोहम्मदी की नबूवत की तस्दीक की। अल्लाह के हुक्म से उस मुकद्दस नूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता की गई ताकि उस नूर का ज़हूर इस दुनिया में हो। ये नूर हज़रत आदम की पेशानी पर था, चुनांचे तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम को सजदा किया। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों में नबी से नबी की तरफ नूर मोहम्मदी मुंतकिल होता रहा और हमेशा ये नूर पैगंबरों के इस्लाम में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि पाक पुश्तों और पाकीज़ा अरहाम के जरिया इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिया बनु हाशिम से होकर ये नूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की रोशन पेशानी पर चमका और वहाँ से हज़रत अब्दुल्लाह के सल्ब मुबारक से हज़रत बीबी आमना के शिकम मादर में मुंतकिल हुआ। ये नूर जैसे जैसे मुंतकिल होता गया, वैसे वैसे इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात रोनुमा हुए। नूर मोहम्मदी जिस पाकीज़ा हस्ती में भी मुंतकिल होता, न सिर्फ उसकी ज़ाहरी हुस्न जमाल बेमिसाल नज़र आती, बल्कि उसका बातिन भी पाकीज़ा और मुत्तहिर होता। रिवायत है कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब का रंग रूप पूरे बनी हाशिम में सबसे ज़्यादा गिरवीदा था और उनकी पेशानी पर अजब सा नूर चमकता था। चेहरे पर ख़ास चाशनी और चमक थी। कहते हैं कि ज़माने जाहिलियत में अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब देखा था। आप खुद फरमाते हैं कि एक रात मैं हतीम काबा में सो रहा था। मैंने देखा कि एक अजीमुश्शान दरख्त ज़मीन से ज़ाहिर हो रहा है और देखते ही देखते वो बढ़ता चला गया। उसकी शाखों ने आसमान को छू लिया और उसकी डालियाँ मशरिक़ व मगरिब तक फैल गईं। उसके पत्ते आफताब से ज्यादा चमक रखते थे। मैंने देखा कि अरब व अजम के रहने वाले उसके आगे शान से झुक गए हैं और उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। फिर मैंने देखा कि कुरैश के कुछ लोग उसकी शाखों से लिपट गए हैं और कुछ उसे काटना चाहते हैं। लेकिन जब वो लोग इस इरादे से उसके करीब गए तो एक खूबसूरत नौजवान उनको रोक देता है
मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत नौजवान आज तक नहीं देखा था। उस नौजवान के जिस्म से हर तरफ खुशबू फैलती जा रही थी। मैंने चाहा कि अजीमुशान दरख्त से लिपट जाऊं, लेकिन वहां ना पहुंच सका। और फिर जनाब अब्दुल मुतल्लिब बेदार हो गए। उस जमाने में अरब के अंदर काहिन हुआ करते थे, जो मुस्तकबिल का हाल और ख्वाब की ताबीरें बताते। अब्दुल मुतल्लिब फरमाते हैं कि मैं अगले रोज एक काहिना औरत के पास गया और अपने इस ख्वाब को बयान किया, तो ख्वाब सुनते ही उसका चेहरा बदल गया और वो घबरा कर बोली, तेरे पुश्त से एक शख्स पैदा होगा जो मशरिक व मगरिब का शहंशाह बनेगा और पूरी दुनिया उसके आगे झुक जाएगी। रिवायतों में आता है कि नूर मोहम्मदी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी पर नुमाया हुआ, तो जनाब अब्दुल्लाह के हुस्न जमाल में इजाफा हो गया और आपके अंदर एक अजीब सी रूहानी कशिश पैदा हो गई और कई अजायबात ज़हूर पजीर हुए। हजरत अब्दुल्लाह खुद फरमाया करते थे कि मैं जहां भी जाया करता बादल मेरे ऊपर साया कर लिया करते, और मैं जिस जमीन पर भी बैठता तो वहां के आसपास की झाड़ियां और पौधे सरसब्ज हो जाते। रिवायत में मिलता है कि हजरत अब्दुल्लाह बनी असद की एक औरत के सामने से गुजरे जो खाना काबा के पास खड़ी थी और उसका नाम रकीसा था। जब उसकी नज़र हजरत अब्दुल्लाह पर पड़ी तो आपकी चमकदार पेशानी को देखकर वो आपके हुस्न जमाल पर फरिश्ता हो गई और कहने लगी, वो 100 ऊँट जो तुम पर फिदा किए गए हैं मेरे जिम्मे हैं और मैं उन्हें पेश करूंगी। हजरत अब्दुल्लाह उसकी इस बात पर शर्मा गए, क्योंकि वो दरअसल उन्हें निकाह का पैगाम दे रही थी। हजरत अब्दुल्लाह ने इनकार किया और आगे निकल गए। बहरहाल कुछ अरसे बाद जनाब अब्दुल मुतल्लिब ने हजरत अब्दुल्लाह के लिए बीबी आमना को पसंद फरमाया और इस तरह हजरत आमना हजरत अब्दुल्लाह के निकाह में आ गई। यूं नूर मोहम्मदी हजरत आमना की तरफ मुंतकिल हो गया। कहते हैं कि निकाह के बाद जब रकीसा ने एक दिन हजरत अब्दुल्लाह को देखा तो मुंह फेर लिया। आपने इसकी वजह पूछी तो वो कहने लगी कि जिस नूर की मैं तलबगार थी वो आज तेरी पेशानी से गायब है। बहरहाल जब हुजूर पाक की विलादत का वक्त करीब आया और जिस रात बीबी आमना के घर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, उसके मुतालिक बीबी आमना खुद फरमाती हैं कि मैंने देखा कि मुझसे नूर खारिज हुआ, जिसकी वजह से शाम के मोहल्लात रोशन हो गए। साहबा कराम ने हुजूर की नूरानियत के जलवों को देखा तो सब ने अपने अपने अंदाज में इजहार किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने फरमाया कि हुजूर के सामने के मुबारक दांतों में कुशादगी थी, जब आप गुफ्तगू फरमाते तो उनसे नूर दिखाई देता। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब हुजूर मुस्कुराते तो दरो दीवार रोशन हो जाया करते। जबकि हजरत आयशा सिद्दीका एक वाकया बयान करते हुए फरमाती हैं कि मैं फजर के वक्त सिलाई कर रही थी कि मुझसे सुई गिर गई। मैंने उसे बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। फिर हुजूर तशरीफ लाए तो आपके चेहरे अनवर के नूर से मुझे वो गुमशुदा सुई नजर आ गई। गर्ज ये कि अल्लाह तबारक व ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां बेमिसाल बशर होने का शर्फ अता किया, वहीं आपको नूरानियत से भी नवाजा। अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान मजीद में कभी सिराजुल मुनीर, कभी अल नजम, कभी अश-शम्स और कभी अल कमर के नाम से याद फरमाया है, और इन तमाम तजबीहात से अल्लाह अपने महबूब की नूरानियत को जाहिर फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलमी रंग व बू में इंसान कामिल का लिबास पहनकर तशरीफ लाए। हुजूर सूरत में बशर हैं और हकीकत में नूर। आप बेऐब व पाक हैं, शाफ व शफ़ाफ हैं और बशरियत में बेमिसाल और लतीफ़ हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, कायनात में कोई भी चीज, चाहे चांद हो, सूरज हो, जमीन हो, आसमान, हर चीज का कुछ मायने और मतलब है जो अल्लाह ने बनाया है। क्योंकि अल्लाह ताला को अपने नूर को इस दुनिया में भेजना था, इसलिए तमाम ये पूरी चीज वजूद में आई। और तमाम चीजें जो अल्लाह ने भेजी इस दुनिया में इंसानी मखलूक के लिए, और हमारे प्यारे आका नबी पाक जो सबसे पहले अल्लाह ताला ने बनाया था, उनको सबसे आखिरी में भेजा इस दुनिया में और इस रहमत बन के भेजा। और हम बड़े खुशनसीब हैं जो अपने प्यारे आका की उम्मती हैं, तो हमको उनकी उम्मत में रहना है, उनको खुश करना है, अल्लाह को खुश करना है। वो सारे अच्छे काम करें, इसमें हमारे प्यारे आका खुश हों और अल्लाह राजी हो जाए। तो अल्लाह राजी को कैसे करना है? अल्लाह के बताए हुए रास्ते में चलना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है, तो उनकी सुन्नतों पर अमल करना है और उन पर खूब कसरत से दरूद शरीफ भेजना है। तो इंशाअल्लाह ने चाहा तो दुनिया भी सवरेगी और आखिरत भी सवरेगी। तो वीडियो अच्छी लगी और उसको शेयर करिए, अमल जरूर करिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।